तो मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर कोहरा कहर बरपा रहा है और पहाड़ों में जबरदस्त देखिए बर्फबारी जारी है। जहां पर कुछ दिन पहले बर्फबारी का इंतजार हो रहा था, वहां पर अब कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखकर सैलानियों के चेहरे खिल उठे। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद नजारा बदल गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, अनंतनाग, किश्तवाड़, पुंछ और पुलवामा में बर्फबारी के बाद हर कोना बर्फ से चमक रहा है। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से सैलानियों से लेकर व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। बीते दिनों में पर्यटकों की तादाद काफी बढ़ गई है। इन तस्वीरों में देखिए बर्फ से लदी ढलानों पर लोग खूब मस्ती करते दिख रहे हैं। वहीं पुंछ में लगातार हो रही बर्फबारी से सब कुछ सफेद हो गया है। अनंतनाग के कांजीकुंड की ये तस्वीरें हैं, जहां बारामूला को बनिहाल से जोड़ने वाली ट्रेन भारी बर्फ के बीच पटरी पर दौड़ती नजर आई। इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में अवलांच की चेतावनी जारी की है। वहीं हिमाचल की पहाड़ियों पर जबरदस्त बर्फबारी जारी है। कुल्लू, मनाली, सिरमौर में बर्फबारी से जहां पहाड़ चमक रहे हैं, तो वहीं बर्फ के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं, तो कहीं बिजली ठप पड़ी है। बर्फबारी के चलते हिमाचल में 566 रोड ब्लॉक हैं, तो वहीं 6 नेशनल हाईवे भी बंद पड़े हैं। वहीं लंबे इंतजार के बाद शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड के पहाड़ भी बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। पर्यटकों के पहुंचने से कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों की बर्फबारी के बाद सूरत बदल गई है। आसमान से बर्फ इतनी ज्यादा गिर रही है कि सब कुछ सफेद हो गया है। उत्तराखंड के चारों धाम पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। बद्रीनाथ से लेकर केदार घाटी बर्फ की आगोश में है, लेकिन बर्फ के कारण रास्ते भी बंद करने पड़ रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जगहों पर बंद करना पड़ा। लमगांव केदारनाथ लिंक रोड भी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया, जिसे नेशनल हाईवे और बीआरओ की टीम बहाल करने में जुटी है। वहीं उत्तरकाशी और चमोली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते यहाँ ठंड काफी बढ़ गई है। हालांकि बारिश और बर्फबारी से किसान काफी खुश नजर आए। चमोली जिले में भी बर्फ ने पेड़, पहाड़, घर, मकान सब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पहाड़ों की फसल बागान के लिए एक अच्छा संकेत है। बीती रात बागेश्वर में भी खूब बर्फ गिरी, जिसके बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शहर मसूरी में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई। साथ ही धनौल्टी में भी बर्फ ने दस्तक दी। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश के 8 और शहरों से अयोध्या आना और आसान हो गया है। प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने किन किन शहरों से अयोध्या के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू करी, 1 मिनट में पूरी खबर। राम भक्तों के लिए अयोध्या आकर रामलला का दर्शन करना और सुगम हो गया है। गुरुवार को महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम से स्पाइस जेट ने 8 शहरों से सीधी उड़ान सेवा शुरू की। स्पाइस जेट की उड़ान दिल्ली अयोध्या, चेन्नई अयोध्या, अहमदाबाद अयोध्या, जयपुर अयोध्या, पटना अयोध्या, दरभंगा अयोध्या, मुंबई अयोध्या और बेंगलुरु अयोध्या को जोड़ेगी। अयोध्या की कनेक्टिविटी देश के इतने महत्वपूर्ण नगरों के साथ होना, यह अयोध्या के बहुत बेहतर भविष्य और आने वाले समय में अयोध्या के अंदर टूरिज्म में क्या स्कोप है, इन संभावनाओं की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन 8 नई फ्लाइट सर्विस के साथ ही अयोध्या एयरपोर्ट से इंडिगो और स्पाइस जेट की भी फ्लाइट अलग अलग शहरों के लिए अयोध्या से उड़ान भरेंगे, जिससे तो भारत और अमेरिका ऐतिहासिक रक्षा समझौते के बेहद करीब। बाइडेन प्रशासन ने प्रीडेटर ड्रोन डील को लेकर अमेरिकी कांग्रेस को सूचना दे दी है। अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन समझौते का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचना दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 30 दिन में इस डील को कांग्रेस से मंजूरी मिल जाएगी। DSCA ने अपने बयान में भारत को एक अहम ताकत बताया है, जिससे रक्षा समझौता होने के बाद दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति और शांति को बल मिलेगा। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन समुद्र, हवा दोनों क्षेत्र में सेनाओं की ताकत बढ़ा सकता है। प्रीडेटर ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इस ड्रोन में मिसाइलों को तैनात किया जाता है, इसके जरिए दुश्मन के टारगेट पर सटीकता से निशाना लगा सकते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वॉशिंगटन दौरे के समय भारत अमेरिका के बीच इस रक्षा सौदे पर मुहर लगी थी, जिसके मुताबिक अमेरिका भारत को 31 MQ-9B ड्रोन बेचेगा। इस डील की अनुमानित लागत करीब $4 अरब बताई जा रही है।